देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 7 चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे और 7 चैप्टर में अपन ने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था। अब देखिए 7.1 की बात करते हैं अपन। 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपका क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। सर आवाज नहीं आ रही है। पहला क्वेश्चन देखिए, how many three digits number can be formed from digits 1 2 3 4 and 5 assuming the repetition of the digits is not allowed? repetition of the digits, अच्छा पहले में अलाउ है, दूसरे वाले में अलाउ नहीं है। यानी कि 3 अंकों की संख्या ही बनानी है आपको, 1 2 3 4 5 लेकर पहले वाले में पुनरावृत्ति ले सकते हो, दूसरे वाले में पुनरावृत्ति नहीं है। यानी कि पहले वाले में रिपीटेशन अलाउ है, दूसरे वाले में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। आपके पास डिजिट्स दिए गए हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या बोलेंगे अपन, गिवन डिजिट्स। गिवन डिजिट्स को क्या बोलेंगे अपन, दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं कौन कौन सी रहेगी, 1 2 3, दिए गए अंक बोल सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। आपको 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। इसमें कितने डिजिट्स नंबर बनाने हैं, 3 बनाने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 3 डिजिट्स का नंबर बना रहे हैं, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे इन पांचों में से कुछ भी ले सकते हो आप, तो 5 आएगा। और यहाँ पे भी 5 में कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ पे इन पांचों डिजिट्स में से कोई भी आ सकती है, यहाँ पे भी पांचों में से कोई भी आ सकती है, दूसरे वाले में पांचों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, पहला है रिपीटिशन इज अलाउड। पुनरावृत्ति, रिपीटिशन इज अलाउड, यानी कि अंकों की यहाँ पे पुनरावृत्ति संभव है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। अपना अगर बात करें, हाँ, अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति। ठीक है, दिए गए अंक, दिए गए अंक, ठीक है, और अंकों की पुनरावृत्ति। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी इन पांचों में से आ सकता है, यहाँ पे भी कोई, तो कितने हो जाएंगे, टोटल कितना आंसर आ जाएगा, तो टोटल नंबर्स आर फ्रॉम 5 into 5 into 5 125। इसको हिंदी में लिखेंगे, कुल संख्याएं, कुल संख्या कितनी बन जाएगी, 5 into 5 into 5 125। ठीक है, अब दूसरा है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति
पुनरावृत्ति नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे इन पांचों में से कोई भी डिजिट आ सकता है। अब कोई नंबर यहाँ फिक्स हो गया तो अब उन चारों में से कोई भी आ सकता है, फिर यहाँ पे कोई फिक्स हो जाएगा तो उन तीन में से कोई भी आ सकता है। कहने का मतलब इस प्लेस पे 5 डिजिट आ सकते हैं कोई भी, इस प्लेस पे 4 आ सकते हैं। ठीक है, मैं इधर बना देता हूँ, यानी कि 3 प्लेसेस है आपके पास, यहाँ 5 आ सकते हैं, पांचों में से कोई भी डिजिट आ सकता है। जब एक फिक्स हो गया, अब इनमें से कोई एक फिक्स, जैसे मान लो ये फिक्स हो गया, अब कितने डिजिट बच गए 4, मतलब ये वापस यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 4। अब इनमें से कोई भी दो डिजिट फिक्स हो गए, जैसे मान लो दोनों फिक्स हो गए, तो कितने डिजिट बच गए 3, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल नंबर्स 5 into 4 into 3, ये हो गया आपका 60। एक बार यस और नो में कमेंट कर दो समझ में आया कि नहीं आया, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अच्छा, आपको 3 डिजिट्स बनाने हैं। देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, एक तो होता है और एक होता है एंड। ठीक है, एक तो होता है और एक होता है एंड, यानी कि दो नोटेशंस है। और को तो हिंदी में बोलते हैं या फिर अथवा, अथवा भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं, अथवा बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरा वो होता है एंड को बोल सकते हैं और, या क्या बोलता था वह। ठीक है, इनको बोलते हैं गुणा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें तो क्या होता है, इसको तो बोलेंगे अपन एडिशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ये चीज ध्यान रखिए हमेशा, जब मैं और बोलूंगा तब प्लस आएगा, एंड बोलूंगा तो मल्टीप्लाई आएगा। क्वेश्चंस करेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चंस अपन करेंगे, वो कैसे करेंगे देखिए। जैसे मैं बोलूं कि मैं एक कॉइन को, देखिए मैं एक पासे को या एक डाइस को मैं रोल करता हूं, उछालता हूं। डाइस का मतलब पासा है, उसको रोल करता हूं, तो मैं ऐसे बोलूं 3 से ज्यादा नंबर्स, 3 से ज्यादा नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 4 या फिर 5 या फिर 6। बात समझ में आ रही है, मतलब 3 केसेस हो गए, 4 भी हो सकता है, 5 या 6, तो प्लस करना पड़ेगा 4 या फिर 5 या फिर 6। अब एक बार में तो एक आ नहीं सकता, एक बार में तो एक से ज्यादा नहीं, सॉरी एक बार में एक से ज्यादा नहीं आ सकते, या तो 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6 आएगा, या तो 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर क्या आएगा 6 आएगा। आएगा नहीं आएगा, 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6 आएगा। तो एक केस तो यहाँ बन गया, एक केस यहाँ बन गया, एक केस यहाँ बन गया, कितने केस बन गए, 3 बन गए। तो बीच में किसका साइन आ गया, प्लस का आ गया। अब जैसे मैं बोलूं कि आपके पास
एक कॉइन को टॉस कर रहे हो आप, एक कॉइन का मतलब सिक्के को टॉस कर रहे हो आप, ठीक है, और एक डाइस को, डाइस का मतलब होता है पासा, इसको उछाल रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि कॉइन और डाइस को आप उछाल रहे हो, तो इस पे तो आना चाहिए हेड और इस पे आना चाहिए इवन नंबर। इस पे तो क्या आना चाहिए हेड, हेड का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो हेड है, और इस पे इवन, इवन का मतलब जैसे मान लो 2 आ गया, ऐड 4 आ गया, ऐड ऐड क्या हो सकता है 6 हो सकता है, ठीक है, ऐड 2 ऐड। और अब देखिए यहाँ पे कितने केस बन गए, 3 केस। तो जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे तो कॉस का और प्लस उसका मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपके क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, गिवन डिजिट्स है, गिवन डिजिट्स है, तो क्या 1 2 3 4 5 6 तक है। अब आपको 3 डिजिट्स नंबर चाहिए, यानी कि इसको क्या बोलेंगे दिए गए अंक, क्या बोलेंगे दिए गए अंक बोलेंगे। अब देखो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, आपको 3 डिजिट्स नंबर चाहिए और इवन नंबर भी चाहिए, ये चीज जरूर ध्यान रखना है। इवन नंबर देखिए रिपीटिशन अलाउ है, रिपीटिशन अलाउ है, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, एक डिजिट दूसरा एक तीसरा। अब देखिए इवन नंबर कब कब आ सकता है, इवन नंबर का क्या क्या केस हो सकता है, देखो यहाँ पे इवन नंबर तब होगा जब लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल हो। इवन नंबर का, इवन का मतलब होता है सम संख्याएं, इवन का मतलब क्या होता है सम संख्याएं, और सम संख्या की परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्या तो 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि लास्ट वाला डिजिट या तो 2 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। बात को समझ लो, यानी कि यहाँ पे तो इन तीनों में से कोई डिजिट आएगा, तभी वो क्या हो सकता है इवन हो सकता है। अब रिपीटिशन अलाउ है, तो बताओ 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं 6 के 6 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 6 के 6 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं आ सकते, यहाँ पे कितने आएंगे 3 ही आएंगे। कौन से आएंगे 2 4 6, एक बार चेक करो क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है क्या। अब मैंने आपको पता चल गया कि यहाँ पे या तो 2 आ सकता है, 2 और 4 और 6। देखिए दो तरीके हैं इसके, इसके क्या तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ऐसे देखो, आपने यहाँ पे 3 लिख दिया, एक तरीका तो ऐसे है कि मान लो मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ कि मेरा 2 ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2, ये तो फिक्स हो गया, तो यानी कि इसका तरीका एक ही तो होगा, ये बात समझ में आ रही है। एक ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, एक ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 4 6 आएंगे, यहाँ पे 6 लेकिन यहाँ पे 4 फिक्स कर दूं, तो इसका भी तरीका एक ही होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे क्या कर दूं 6 और यहाँ पे फिक्स कर दूं 6 को, यहाँ पे 2 को फिक्स कर दिया, यहाँ पे 4 को फिक्स कर दिया, यहाँ पे 6 को फिक्स कर दिया। ये कितने केस हो गए 36, ये कितने हो गए 36, ये कितने हो गए 36, कितने केस हो गए। देखिए 2 भी हो सकता है, देखो मैंने क्या बोला 2 भी, और यानी कि या 4 भी तो हो सकता है, या 6 भी तो हो सकता है। और जब 4 का केस होता है तो बीच में क्या आता है प्लस आता है, मैंने अभी तो बताया था, ये वाली बात समझ आ गई। इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, कैसे, इस तरह यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो कोई सा भी तरीका लिख सकते हो, तो मैं ये लिख देता हूँ सही रहेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 प्लस 36 प्लस 36, आंसर कितना हो गया 108 आंसर हो गया। आया कि नहीं आया। हाँ टोटल नंबर्स की बात कर सकते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे वो लिख देना यहाँ पे, थोड़े सिंपल लिख दो ना टोटल नंबर्स। तो कितने डिजिट्स के हैं 3 डिजिट्स के, और जो किससे डिविजिबल है वो इवन नंबर है। ये बात समझ में आई कि नहीं है, एक बार यस और नो में कमेंट करो, देखिए ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। आ गया ना समझ में।
आ गया। इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, किस मेथड से कर सकते हैं इसको, सिंपल, यानी कि इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं अपन, मेथड नंबर सेकंड। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो वो भी 108 आएगा। लिखने का तरीका लिख देना, लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, गिवन डिजिट्स दिए गए अंक ये है और ये हो जाएंगे, मैंने लिख दिया सिंपल, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, फिर अपन आगे चलते हैं। चले आगे, ओके। अब देखो इस पे आगे बात करें अपन, how many 4 letters code can be formed using first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated? अरे वाह, रिपीट मोनिका जावा, रिपीट बेटा, रिपीट कहां से करूं, रिपीट क्या करना था, इसमें आपको इवन नंबर सही, इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या, सम संख्या क्या होती है जिसमें, हाँ हाँ बेटा रिपीट कर रहा हूं, जिसमें 2 से वो पूरा डिविजिबल हो, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब मेरे को ऐसे बताओ, यहाँ पे या तो 2 आ सकता है लास्ट डिजिट, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे 3 भी नहीं आ सकता, यहाँ पे 5 भी नहीं आ सकता। अब क्यों नहीं आ सकते, अगर ये आ जाएंगे तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो या तो 2 को फिक्स कर दो, या 4 को फिक्स कर दो, या फिर 6 को फिक्स कर दो। अब इसका तो एक ही तरीका होगा ना भाई, ये अकेला आएगा ये, इसका तो फिक्स, अरे ये नंबर तो फिक्स हो गया ना, ये भी फिक्स हो चुका है, ये भी फिक्स हो चुका है कि ये तो आएगा ही आएगा, जो फिक्स हो जाता है उसका एक ही होता है केस, ठीक है, कि मेरी पोजीशन तो यही है। जैसे मान लो कोई सदन है, या मान लो प्राइम मिनिस्टर को बैठाना है, तो उसकी तो सीट फिक्स ही है ना, अरे आप प्राइम मिनिस्टर की सीट को दूसरी जगह थोड़ी आप किसी मिनिस्टर की जगह या मंत्री की जगह बैठा दोगे प्राइम मिनिस्टर को, ऐसा नहीं कर सकते। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो खड़ा रहूंगा ना, मैं तो भी आपकी जगह जाके बैठूंगा कि वहां बैठा बड़ा खा दूंगा, मेरी सीट फिक्स हो गई ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो कहने का मतलब इसकी फिक्स हो चुकी है, तो उसका तो एक ही तरीका है, अरे मेरा तो एक ही तरीका है, मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। अब ऐसे थोड़ी कि भाई कोई लड़का आ गया, कोई लड़के आगे सामने पढ़ा रही है, सर पढ़ रहे हैं उससे, तो उसका फिक्स हो गया, ठीक है। ऐसे इसका फिक्स हो गया, इसका भी फिक्स हो गया। अब यहाँ पे कोई भी आ सकता है, और आपके पास 6 डिजिट्स थे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी कोई भी 6 आ सकता है, रिपीटेशन आ गया, यहाँ पे 6 आ सकते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 36 हो गया, ये 36 हो गया और ये 36 हो गया, प्लस लगा दिया ना बीच में। अब बताओ देखिए समझ में आया क्या है, यस और नो? अब अगला क्वेश्चन है, आपके पास अल्फाबेट्स है 10, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर है, शुरू के 10 अक्षर है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, आपके पास गिवन अल्फाबेट्स क्या है, ए बी, बढ़ते बढ़ते लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ई एफ जी एच आई जे, 10 हो गए, ठीक है। 10 आपको अल्फाबेट्स, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, दिए गए अल्फाबेट्स को क्या लिखते हैं, दिए गए अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, प्रथम 10 अक्षर है। अब आपको कितने वर्ड्स को, कितने अल्फाबेट्स को लेके बनाने हैं, 4 को लेके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
इतना सिंपल क्वेश्चन हो, ये लो 1 2 3 4, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है 10। अब एक फिक्स हो चुका है, देखिए इन 10 में से एक फिक्स हो चुका है, मान लो यहाँ कोई भी फिक्स हो गया, अब कितने बचेंगे 9, अब 2 फिक्स हो गए हैं, अब 8 तरीके होंगे यहाँ पे आने के। देखिए यहाँ पे कोई भी 10 में से कोई भी आ सकता है, एक फिक्स हो चुका है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 9 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे 8 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे 7 में से कोई भी आ सकता है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे, टोटल बर्ड्स आर from total words are formed 4 letter words, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे ना, बट ठीक लगेगा। 4 letter words are formed from given alphabets, 10 into 9 into 8 into 7 कितना हो जाएगा, 5040। ये आंसर हो गया। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, 4 अक्षरों से बनने वाले कुल शब्द कितना हो जाएगा, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 बराबर 5040, ठीक है। 4 अक्षरों से बनने वाले कुल शब्द, यह आंसर हो जाएगा आपका। कितनी बार समझ में आ गई होगी, सन नंबर 67 से स्टार्ट होंगे, 67 से स्टार्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, how many 5-digit telephone number can be constructed using digits 0 to 9 if each number start with 67 and no digits appear more than once? Okay, देखिए अरे बेटा मोहित मैं क्वेश्चन करवा ही नहीं रहा अभी, अब कराऊंगा उसको। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता हो और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता हो? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको एक तरीका बता दिया तो इसको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, आपके पास कितने नंबर्स हैं, देखो 5 का बनाना है, ठीक है। गिवन डिजिट्स दिए गए अंक तो क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कितने डिजिट का चाहिए, येलो 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 और येलो। वो ऐसे बोल रहा है कि शुरू के 67 तो फिक्स कर दो, आप फिक्स कर दो ये तो। अरे 67 तो फिक्स हो गया, इनका तो कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ प्रधानमंत्री आ गया है, यहाँ राष्ट्रपति आ गया है, ठीक है। यानी कि इसकी पोजीशन तो फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते। जिसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है उसका एक ही तरीका होता है। 7 की पोजीशन भी फिक्स ही है, उसकी पोजीशन भी फिक्स हो गई है, ठीक है। अब कितने डिजिट बच गए, 8 बच गए। अरे 2 तो आ गए ना, 6 और 7 2 तो आ चुके हैं, 8 बच गए। रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो बताओ यहाँ पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं, यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, यहाँ पे 7 आ सकते हैं, यहाँ पे 6 आ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। कितने तरीके हो गए टोटल, कितने टेलीफोन नंबर बना सकते हैं, 56 का कितना करेंगे, 336। आंसर क्या आ जाएगा इसका, क्या लिखोगे लास्ट में, टोटल
टोटल टेलीफोन नंबर्स 1 into 1 into 8 into 7 into 6। अच्छा कट गया क्या? 1 into 1 into 8 into 7 into 6। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। आंसर आया 336। ये आएगा आंसर, ये हो गया आंसर 336। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, हाँ अब आ जाओ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब दो क्वेश्चन और बच गए हैं। एक कोइन स्टोर्स 3 टाइम्स द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? अरे जब अपन एक सिक्के को उछालते हैं तो कितने केस बनते हैं? 8 आएंगे। एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे ना, एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो 8 ही तो आएंगे। ठीक है, तो कितने केस आएंगे? एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो 8 ही तो आते हैं। एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स, कुल परिणाम क्या क्या होंगे? हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। कितने हो गए? 8। ये सबको पता है 8 होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है 8 केस होंगे। चेक करो 8 ही आया है। हाँ अब देखो अगला क्वेश्चन। Given 5 flags of different colors, how many different signal can be generated if the each signal require the use of 2 flags one below the other? कहने का मतलब अगले वाले क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि इस प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे एक प्रयोग को आवश्यकता पड़ती है। अरे 20 आंसर आ रहा है आपको। मेरे पास ऐसे बताओ क्वेश्चन नंबर 6 में अगर अपन बात करें टोटल फ्लैग्स दे रखे कितने रखे? 5 दे रखे हैं कि कुल झंडे दे रखे आपको 5। ठीक है, अब मेरे पास तो 2 को यूज करना है, 2 ही फ्लैग यूज करेंगे, ऊपर नीचे होने चाहिए। अब मेरे को बताओ यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 5 आ सकते हैं क्या? इन 5 में से कोई भी फ्लैग आ सकता है, यहाँ पे भी कोई भी फ्लैग आ सकता है। जब यहाँ पे फिक्स हो गया तो फिर उसको देखिए क्वेश्चन में पूछेगा, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि रिपीटेशन है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में रिपीटेशन लिखा हुआ है तो ही आप रिपीट करेंगे, अदरवाइज रिपीट नहीं करेंगे।
अगर क्वेश्चन में रिपीटिशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर रिपीटिशन दिया हुआ है तो ही आप रिपीट करोगे, अदरवाइज रिपीट नहीं करोगे, वो नॉन रिपीटेड माना जाएगा। ठीक है, तो इन पांचों फ्लैग में से, पांचों झंडों में से कोई भी आ सकता है। उसके नीचे यहाँ पे कोई भी झंडा, देखो पांच में से एक दो मतलब पांच झंडे हैं, जैसे रेड कलर का, ब्लैक कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, वॉयलेट कलर का। मान लो रेड कलर का झंडा यहाँ पे आ गया, वो फिक्स हो गया। अब कितने बच गए? चार। इन चारों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो इन पांचों में से यहाँ कोई भी आ सकता था, एक फिक्स हो जाता है, तो फिर चार बच जाते हैं, तो यहाँ पे चार। तो टोटल टोटल कैसे कितने बन जाएंगे, या टोटल कुल परिणाम बोल सकते हैं अपन, कितने हो जाएंगे बताइए? यहाँ पे 20 हो जाएंगे। 5 into 4 20। ये आपकी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे परमुटेशन। देखो परमुटेशन ये कैसा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक था आपका। इसमें आगे अपन फैक्टोरियल यूज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 7.1 खत्म हो गई है।